नमस्कार, मैं ममता बंसल त्रिवेणी इंस्टीट्यूट ऑफ डिवाइन साइंसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। गणपति सीरीज के पहले वीडियो को बहुत पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में हमने गणेश जी के नाम, स्वरूप और 3 मुख्य मंत्रों को समझा था। मुझे बहुत सी जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं आप लोगों से, जिनको मैं आने वाले वीडियोस में टॉपिक वाइज बताऊंगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कुंडलिनी शक्ति और मूलाधार चक्र से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में, कुछ सिंबल और कुछ गणेश यंत्र के बारे में जानेंगे। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। गणेश अथर्व शीर्ष और कुंडलिनी योग के अनुसार भगवान गणेश सदैव मूलाधार चक्र में निवास करते हैं। यह चक्र हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स हैं और मूलाधार चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में पेरिनियम में स्थित होता है। आप स्क्रीन पर मूलाधार चक्र का यंत्र देख सकते हैं। यह चक्र कुंडलिनी शक्ति का निवास स्थान है और गणेश जी इस द्वार के सुरक्षा गार्ड की तरह तैनात हैं। आइए इस विषय को भगवान गणेश के जन्म से समझें। यह श्वेत कल्प की बात है। माता पार्वती, जो कुंडलिनी शक्ति के रूप में जगत जननी रूप में विद्यमान है, को सुरक्षा की जरूरत पड़ी। देवी यानी ज्योतिष में चंद्रमा, वह नहीं चाहती कि कोई भी अंदर प्रवेश करे। चंद्रमा मन का कारक है। तरह तरह के विचार और एनर्जी कॉर्ड्स हमारी प्राण शक्ति, मन की शांति और हमारी उन्नति का विनाश कर देते हैं। वैम्पायर की तरह एनर्जी सक कर लेते हैं। इस पेनिट्रेटिव प्रभाव से बचने के लिए हमें भगवान गणेश की मदद लेनी होगी। पत्रिका में अर्गला द्वार पर लगी हुई कुंडी की तरह होती है, इसलिए चंद्रमा का अर्गला चेक करें। क्या आपके चंद्र शुभ सार्गल हैं? नहीं है तो उस राशि से संबंधित गणपति का आवाहन करना होगा। इस विषय को हम बहुत डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम राशि गणपति के बारे में विस्तार से समझेंगे। देखिए, उन्हें माता ने अपने हल्दी उपटन से बनाया। उन्हें माता यानी चंद्र का आशीर्वाद मिला, परंतु पिता यानी शिव यानी सूर्य का आशीर्वाद नहीं मिला। प्रकृति में जिस रचना को अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त ना हो, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा ना हो, वह राहु केतु के समान होती है। इसलिए राहु केतु की तरह ही भगवान शिव ने उनका सिर काटकर ऐरावत हाथी का सिर लगा दिया। उन्हें देवता होने का दर्जा दिया। उन्हें हाथी का सिर ही क्यों दिया गया? क्योंकि मूलाधार चक्र के तत्व बीज लंग का वाहन ऐरावत हाथी है। इसलिए बृहद प्राशर होरा शास्त्र में बृहस्पति और हाथी दोनों के देवता इंद्र कहे गए हैं। इसलिए वेद मूर्ति फॉर्म में बृहस्पति और केतु के कॉम्बिनेशन के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ये घटना भाद्रपद चतुर्थी को हुई, जिसके ग्रह देवता बुध और देवता गणेश हैं। इसलिए अगर आपके इष्ट देव ग्रह बृहस्पति, बुध और केतु बनते हैं तो भगवान गणेश आपके इष्ट देव हो गए। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इष्ट देव आपके नवमांश कुंडली में आत्मग्रह, आत्म कारक ग्रह से 12वें घर में स्थित ग्रह या स्वामी होता है। इसी को न्यूमरोलॉजी में थोड़ा समझते हैं, जो कि आपकी जन्म तारीख में आने वाले अंकों का विज्ञान है। 1 और 2 अंक सूर्य और चंद्र यानी शिव और पार्वती हैं। 3, 5, 7 का कॉम्बिनेशन है गणपति, जिसमें 3 गुरु, 5 बुध और 7 नंबर केतु का है। अगर आपकी जन्म तारीख में ये नंबर आते हैं तो आपको भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। वापस आते हैं हम अपने कुंडलिनी योग के विषय पर। द्वार पर खड़े गणेश भगवान शिव को भी अंदर नहीं आने देते। भगवान शिव कैलाश यानी सहस्त्रार चक्र से उतरती हुई अमृतमयी आध्यात्मिक ऊर्जा है। वह मूलाधार में स्थित कुंडलिनी शक्ति से मिलना चाहते हैं ताकि उन्हें सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाने में सहायता कर सके। इसलिए कुंडलिनी जागरण की किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या मेडिटेशन से पहले भगवान गणपति को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। आइए थोड़ा और गहराई से विचार करते हैं। पिक्चर में आप मूलाधार चक्र के स्क्वायर के बीच एक नीचे की ओर उल्टा ट्रायंगल देख रहे हैं।
यह ट्रायंगल है भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा, जिनको हम त्रिदेव कहते हैं, जो सृष्टि की रचना करते हैं। अब रजवीर्य जब इसमें प्रवेश करते हैं तब उनके पास 3 ऑप्शन होती हैं। पहली, या तो कुंडलिनी के साथ ऊर्ध्वमुखी होकर सहस्त्रार की ओर बढ़ जाए, जो कि ध्यान अवस्था में संभव है। दूसरी ऑप्शन है कि वे त्रिदेवों को चला जाए और सृष्टि रचना यानी गर्भ धारण हो सके। तीसरी ऑप्शन है जिसमें वह नीचे की तरफ अधोगामी होकर वेस्ट हो जाए। इसलिए मुद्गल पुराण के अनुसार भगवान गणेश सृष्टि करता है और त्रिदेव को सृष्टि रचना की शक्ति भी वही प्रदान करते हैं। वे प्रथम पूजनीय हैं। आइए इस विषय को समझें। वे प्रथम चक्र के अधिपति देवता हैं, इसलिए किसी भी संसारिक इच्छा पूर्ति या आध्यात्मिक साधना से पहले उनकी पूजा आवश्यक है। दूसरे, वह आदि शब्द प्रणव हैं। वे अकेले सृष्टि से पहले होते हैं और अकेले रह जाते हैं हर प्रलय के बाद, इसलिए वे प्रथम देव हैं। तीसरा, जब उन्होंने ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगा लिया और शर्त जीत ली। कुंडलिनी मूलाधार में स्वयंभू शिवलिंग को लपेटे रहती है। गणेश मूलाधार चक्र के तत्व देवता हैं और हर समय क्लॉकवाइज उनकी परिक्रमा करते रहते हैं, इसलिए वे शर्त जीत जाते हैं। स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर आप स्वास्तिक का चिन्ह देख रहे हैं। यह भगवान गणेश और मूलाधार चक्र शक्ति के ग्राफिकल रूप को प्रेजेंट करता है। मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियों वाले कमल की परिकल्पना की जाती है, क्योंकि इसमें से शं, सम, शम, वम बीज मंत्रों वाली 4 नाड़ियां शक्तियों को शरीर के विभिन्न 4 हिस्सों तक पहुंचाती हैं। पूर्व दिशा में नाभि तक, पश्चिम दिशा में कॉक्सिक्स तक, दक्षिण दिशा में फुटसोल चक्र तक और उत्तर में सहस्त्रार चक्र तक। इसलिए मूलाधार चक्र को ग्राफिकली प्लस के निशान से शो किया जाता है। अब क्योंकि स्वस्थ चक्र क्लॉकवाइज घूमते हैं, इसलिए इसे क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाया जाता है। यह केवल और केवल लाल रंग से बनता है, क्योंकि मूलाधार चक्र का रंग लाल है। स्वास्तिक हमारे भय, रोग, बाधाएं दूर करके हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और आध्यात्मिक सुरक्षा और संपन्नता प्रदान करता है। आइए स्वास्तिक को ब्रह्मांड के विस्तार में समझें। आप स्वस्तिवाचन मंत्र से तो परिचित ही होंगे। अगर हम सारे सेलेस्टियल स्फीयर को 360 डिग्री के 4 मुख्य दिशाओं में बांट दें, तो उन पॉइंट्स पर पुष्य, चित्रा, श्रावण और रेवती नक्षत्र पड़ते हैं, जिनके देवताओं को यानी इंद्र, बृहस्पति, सूर्य और गरुड़ को इस काल चक्र को हमेशा क्लॉकवाइज चलाने के लिए पूजा जाता है, जिससे स्वास्तिक प्रकट होता है। क्या आप जानते हैं कि स्वास्तिक को लिखने का एक विशिष्ट तरीका है, जिससे इसकी पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त हो सके? रेकी हीलिंग में गणेश जी की एनर्जी को प्राप्त करने के लिए इसी सिंबल का प्रयोग किया जाता है। मास्टर सुई मकाओ, जो कि रेकी हीलिंग के फाउंडर थे, उन्होंने सिंबल्स ड्रॉ करने का सही तरीका और एनर्जी फ्लो के सीक्वेंस को बहुत ज्यादा अधिक महत्व दिया। यहां सीक्वेंस ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसे ड्रॉ करने का सही तरीका सीखें। हम शुरुआत करते हैं स्वास्तिक ड्रॉ करना ऊपर से नीचे की तरफ खड़ी लाइन से, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बाएं से दाएं, फिर जहां से शुरू किया था वहां से एक दाईं तरफ को जाती हुई रेखा, और इसी तरह 4 और रेखाएं बनेंगी उसको क्लॉकवाइज शो करने के लिए। अब नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट से शुरू करके 4 एंटी क्लॉक डॉट बनेंगे। और फिर एक सेंटर में क्लॉकवाइज डॉट, और अब 4 सब डायरेक्शनल लाइंस बनेंगी नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके।
आइए भगवान गणेश के एक और सिंबल को समझें। ऊपर की ओर मुंह वाला नीला ट्रायंगल भगवान शिव की एनर्जी है और उल्टे लाल रंग के ट्रायंगल में माता पार्वती की। दोनों के मिलने से शिव शक्ति के षटकोण का निर्माण होता है। यह 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का यंत्र है। जब इसके अंदर गम बीज या डॉट या स्वास्तिक बनाया जाता है तब यह श्री गणेश भगवान का यंत्र बन जाता है। इस यंत्र को कौन से मंत्र से एनर्जाइज करना है यह आपकी मनोकामना पर निर्भर करता है कि आप उनसे क्या प्राप्त करना चाहते हैं। यह राशि गणपति के साथ अगले वीडियो में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम एनर्जी हीलिंग की विभिन्न विधाओं में गणपति के स्थान को समझेंगे। अपने व्यक्तिगत गणपति की पूजा से बाधाओं का निवारण कैसे करें यह जानेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं। जुड़े रहिए वीडियो देखने के लिए। गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार।